हाँ जी, नमस्कार। माई सेल्फ दिनेश नैन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्लास +2 का पहला चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के अंदर कि सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, उनके अंदर कौन कौन सी फोर्स होती है, क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस। फर्दर क्रिस्टलाइन को हमने पढ़ना है। क्रिस्टलाइन के फर्दर 4 टाइप्स होते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मतलब आज हम सॉलिड स्टेट की नींव रखने जा रहे हैं। आज सॉलिड स्टेट का वो बेसिक कंसेप्ट आएगा जिसके अंदर से क्वेश्चंस डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपसे कई बार इस जो है पूछ ले जाते हैं। तो चलिए भाई हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो लेक्चर वो सॉलिड स्टेट के ऊपर है। तो हमें पता होना चाहिए पहले कि सॉलिड स्टेट क्या है, व्हाट इज सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड हम उनको बोले। देखिए स्टेट के बारे में हमने पहले पढ़ा है क्लास +1 के अंदर कि सॉलिड क्या होते हैं, स्टेट्स क्या होती है। मेनली 3 टाइप की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सॉलिड को हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, दो substance which has higher melting point than room temperature। मतलब कि वो वाले सॉलिड्स, मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है उनको हम सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, कुछ एक सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? ठीक है भाई, देखो सॉलिड होते हैं, मेरे हाथ में ये मार्कर है, क्या है? सॉलिड है। मैंने स्पेक्स डाले हुए, क्या है? सॉलिड है। इसके अंदर जो आप ग्लास देख रहे हैं क्या है? सॉलिड है। लेकिन ये जो मेरे पास फ्रेम है, देखिए स्पेक्स का फ्रेम है और इसके अंदर जो ग्लास लगा हुआ है तो दोनों सॉलिड, लेकिन ये सॉलिड डिफरेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन हालांकि इनकी प्रॉपर्टीज कुछ एक प्रॉपर्टीज मिलती जुलती है। पहले जो जनरल प्रॉपर्टीज है सॉलिड की उनकी बात कर लेते हैं कि ये रिजिड होंगे। रिजिड मतलब कठोर अवस्था में होंगे। ओके, रिजिड होंगे। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। एमपी से डायरेक्ट मैं मेल्टिंग पॉइंट लिखूंगा। देखिए यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल के अंदर हम आपको यही चीज है कि कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। नहीं कि यहाँ पर खड़े होकर टाइम पास कर रहे हैं, बहुत टाइम बढ़ा रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, ऐसा यहाँ पर हम कुछ नहीं करने वाले भाई। ठीक है, डायरेक्टली अपनी पॉइंट टू पॉइंट चीजें चलेंगी, A to Z। जिसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है स्टे कीजिएगा, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं। हमें इस चीज से भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। आपका बेनिफिट इसी में है भाई, सीरियस होकर पढ़िए। ठीक है, जैसे घोड़े के वो लगे होते हैं ना साइड में कि इधर उधर मन ना भटके उसका, तो आपका सीधा यही पॉइंट होना चाहिए कि हमें भाई नीट जेईई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमें सिर्फ अपना लक्ष्य साधना है। ठीक है, अर्जुन को जब द्रौपदी के लिए गए थे, मछली की आंख में तेल लगाना था तो उसे सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी और कुछ नहीं दिखा था। ठीक है, चिड़िया की आंख पे जब निशान लगाया तो उसी चिड़िया की सिर्फ आंख दिख रही थी। आपको भी आपका सिर्फ लक्ष्य दिखना चाहिए। यहां पर फालतू की बातें हमें इधर उधर की नहीं करनी होती। चलिए भाई, आगे क्या हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इनका डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। इनका शेप एंड वॉल्यूम डेफिनेट होता है। इसका शेप क्या है? डेफिनेट है। चश्मे का शेप क्या डेफिनेट है। ये तो नहीं है कि ये चेंज हो रही है, ऐसे चेंज नहीं हो रहे, लेकिन अगर हम इनका ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये हो सकता है कि चेंज हो जाएगी, वो अलग चीज होती है, वो बात अलग हो जाएगी। ठीक है, हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी जो होगी भाई वो हाई होगी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो मास अगर ज्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। तो जो अपने सॉलिड्स होते हैं इनकी डेंसिटी हाई होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। ठीक है, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। नॉन कंप्रेसिबल मतलब इनको प्रेस करना मुश्किल होता है, इतनी आसानी से हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इनकी जो फोर्सेस होती हैं एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो हाई होती है भाई, हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इनकी बात हम आगे करेंगे अभी। ठीक है, तो रिजिड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है, हाई डेंसिटी होता है, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है।
ठीक है। जो इनके एटम्स होते हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स हम बोलेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ एटम लिख देता हूं, आपको समझना है कांस्टेंट पार्टिकल्स। कांस्टेंट पार्टिकल से मतलब कि अगर उसके अंदर एटम है तो हम एटम की बात कर रहे हैं, अगर वहां पर मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो जो अपने पास एटम्स होते हैं वो ट्रांसलेटरी मोशन शो नहीं करते। एटम्स डू नॉट शो ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है कि जैसे गैस के मॉलिक्यूल है, यहां से क्या डायरेक्ट सीधा चल रहे हैं, वो क्या होगा, ट्रांसलेशन मोशन हो गया। सॉलिड के क्या होते हैं, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, वो ट्रांसलेटरी मोशन शो नहीं करते। वो क्या करते हैं, अपनी मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। दे वाइब्रेट ऑन देयर मेन पोजीशन, ऑन देयर मेन पोजीशन, ठीक है। मतलब ऐसा है कि भाई ये सॉलिड है, इसके अंदर जो इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो हिल नहीं रहे हैं, ठीक है। उनके पास काइनेटिक एनर्जी है लेकिन वो इतनी कम है कि नेग्लिजिबल है। इनके पास जो फ्लो करने की प्रॉपर्टी है, फ्लूइडिटी नहीं है। जैसे कि लिक्विड और गैस क्या है, फ्लो करते हैं और उस प्रॉपर्टी को हम फ्लूइडिटी करते हैं। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनके पास फ्लूइडिटी नहीं होती, दे डू नॉट हैव फ्लूइडिटी, हैव फ्लूइडिटी, इनके पास फ्लूइडिटी नहीं होती, ठीक है। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके, सॉलिड्स के। ओके, तो आई होप आपने उतार लिया साथ के साथ। ये तो इजी था भाई, ये आप क्लास 9 के अंदर भी पढ़ के आए हो। अब थोड़ा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं हम। अब हम सॉलिड का क्लासिफिकेशन करेंगे कि सॉलिड बाई फर्दर आगे कितने टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है। वो जो है अभी इंपॉर्टेंट जो अपनी चीज स्टार्ट हो जाती है, जो आपका क्लास +2 के अंदर है, सॉलिड स्टेट, ठीक है। उसी के लिए हम करवा रहे हैं, नीट जेईई के लिए करवा रहे हैं। तो भाई इसको अभी हमने पढ़ना है, ठीक है। तो सॉलिड को मैंने आगे फर्दर 2 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला है अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन, एंड द सेकंड वन इज द एमरफस। क्या बोलेंगे इसको, एमरफस। ओके, हमें पढ़ने कौन से, आगे चल के हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही बात करनी है, ठीक है। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को स्टडी करते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज नोन एज द क्रिस्टलोग्राफी। तो इसकी जो साइंस होगी इसको हम क्रिस्टलोग्राफी बोलेंगे, क्रिस्टलोग्राफी। ओके, तो यहां पर 1 बाय 1 हम दोनों चीजों को पढ़ेंगे। इससे पहले आप समझ लीजिए कि भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं और एमरफस सॉलिड क्या होते हैं। देखिए, आपने ईंट ले रखी है, ठीक है। ईंट की आपने दीवार बना रखी है, ओके। दीवार के अंदर क्या होगा, एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा और उस दीवार को हम कितनी भी लंबी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी ऊंची लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पर आपने ईंटों का ढेर लगा रखा है, तो क्या होगा, ढेर एक छोटी सी रेंज के बाद क्या है, ये नहीं है कि फिर उसका बेस बढ़ाना पड़ेगा तब ऊपर जाएगा। चोटी मतलब इतनी लंबी नहीं जा सकती जितनी लंबी दीवार जा सकती है। सेम इस साइड में अगर हम एक साइड से दूसरी साइड पर जाएंगे तो क्या होगा, वहां पर भी क्या चाहिए, हमें एक रेगुलर अरेंजमेंट चाहिए अगर हमें लंबा लेके जाना है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम, ठीक है, इनके अंदर जो हमें अरेंजमेंट देखने के अंदर मिलेगा तो रेगुलर अरेंजमेंट होगा, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे मैंने बताया दीवार का आपको एग्जांपल दिया कि जैसे दीवार होगी वो क्या होगी भाई, अपने पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे, इनके अंदर जो क्रिस्टल्स बने होते हैं, ओके। तो आगे फर्दर क्या है, एमरफस सॉलिड है। एमरफस सॉलिड इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे हमने ईंटों को इकट्ठा कर रखा है वो क्या हो गए, वो हमारा एमरफस सॉलिड कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमें इरेगुलर अरेंजमेंट दिखेगा, यहां पर रेगुलर है तो यहां पर इरेगुलर अरेंजमेंट, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के अंदर एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको दीवार का एक एग्जांपल बताया है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, ठीक है। हालांकि वो चीजें कहां होती है भाई, माइक्रोस्कोपिक स्केल पे होती है। मैं आपको समझा रहा हूं एनालॉजी के साथ माइक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर, ठीक है। तो हमें चीजों को समझ के चलना है, माइक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर होंगी ये सारी चीजें, माइक्रो के ऊपर, जिसे हम क्या है नेक्ड आई से नहीं देख सकते। माइक्रो का मतलब ये था मेरा, ओके। तो रेगुलर अरेंजमेंट होता है और ये क्या है, मतलब दीवार को हम लंबी लेके जा सकते हैं, तो इनको हम बोलेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर वाले हैं। कैसे हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर शो करेंगे। लेकिन वहीं पर जो एमरफस सॉलिड है मेरे पास, एमरफस सॉलिड शॉर्ट रेंज ऑर्डर शो करेंगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर
शो करेंगे। ठीक है, तो भाई ये बेसिक डिफरेंस है, मतलब ये डेफिनेशन ही है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्या है, चीजें के एक रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर होंगी और वो क्या है, मतलब रिपीट करेंगे तो भी एक रेगुलर मैनर के अंदर करेंगे। एमोर्फस के अंदर क्या है, वो रेगुलर मैनर नहीं होगा, उनका अरेंजमेंट क्या होगा, इरेगुलर होगा। क्या होगा भाई, उनका अरेंजमेंट इरेगुलर होगा एमोर्फस सॉलिड के अंदर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर ठीक है, शेप की हम बात कर लेते हैं। शेप हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, अगर मैं शेप की बात कर लेता हूं तो इन्हें हमें इधर हमें डेफिनेट शेप मिलेगा, देखने को डेफिनेट शेप मिलेगा। ठीक है, लेकिन इनका शेप जो है चेंज हो सकता है। ठीक है, नॉन डेफिनेट शेप, एग्जाम्पल की बात आगे करेंगे, आपको समझाएंगे। ठीक है, जैसे बताई देते हैं कि जैसे कि रबड़ हो गया, रबड़ क्या है, एक सॉलिड तो है लेकिन उसका शेप चेंज हो जाता है जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं उसका शेप चेंज हो जाता है, तो हम उसको बोलेंगे कि उसकी शेप क्या है, नॉन डेफिनेट है, उसकी शेप इनडेफिनेट है। जैसे जेली हो गया, जेली है तो क्या सॉलिड है, लेकिन क्या है उसके अंदर उसका शेप जो है चेंज होता रहता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, इनके अंदर हमें देखने को मिलेगी अनआइसोट्रोपिक, अनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज बताते हैं अभी आपको क्या होती है, और यह होंगी अपनी आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। ठीक है भाई, इन्हें अलग से लिख लीजिएगा साइड में मार्क करके। ठीक है, यहां बोर्ड पे जगह नहीं है तो मैं इनको यहां घुसेड़ देता हूं कहीं पे। ओके, एंड आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है कि ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी से मेरा मतलब है थर्मल कंडक्टिविटी होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी टीसी लिख देता हूं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ईसी लिख देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आरआई लिख देता हूं। ठीक है, ये क्या है, अलग डायरेक्शन के अंदर अलग शो होंगे। ठीक है, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। और इनके अंदर आइसोट्रोपिक के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेरे पास, पीपी लिख देता हूं मैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम इन ऑल डायरेक्शन। इनका क्या है, इनका हर डायरेक्शन के अंदर आपको जो चीजें हमें देखने को मिलेंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, वो सेम मिलेंगी किसके अंदर, एमोर्फस के अंदर। लेकिन जो अपने पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उनके अंदर ऐसा नहीं होता। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्या होगा, डिफरेंट टाइप की हमें प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी भाई। ओके, क्लीवेज की बात कर लेते हैं, क्लीवेज की। इसके अंदर हमें क्लियर क्लीवेज मिलेगा, मतलब साफ अगर हम काटते हैं नाइफ से, अगर हम जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है अगर उनको कट करते हैं तो हमें बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस मिलेगा। लेकिन यहां पर हमें क्लियर क्लीवेज नहीं मिलता, नॉट सो क्लियर क्लीवेज। ठीक है, ये क्लियर क्लीवेज शो नहीं करेंगे कौन से वाले, अमरफस। मतलब अमरफस सॉलिड्स को अगर हम नाइफ के साथ, चाकू के साथ काटेंगे तो क्या होगा, वहां पर हमें जो सरफेस मिलेगा वो वही खुरदरापन मिलेगा उस सरफेस के अंदर, वो अच्छा सरफेस हमें वहां पर दिखाई नहीं देगा जो अमरफस सॉलिड है उनके अंदर की अगर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं भाई आगे। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करते हैं। देखिए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका एक जो है हम मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे कि एक पॉइंट के ऊपर होता है। ठीक है, इनके पास एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। वहीं अमरफस की बात कर लेते हैं, इनका फिक्स नहीं होता, इनके पास एक रेंज होता है। मतलब कि जैसे कि कोई अमरफस सॉलिड है, वो अगर मेल्ट स्टार्ट होगा कि 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 31 के ऊपर भी हो रहा है, 32 के ऊपर, 33। ठीक है, एक रेंज बन जाएगी, उस रेंज के अंदर वो क्या करेगा, मेल्ट डाउन करेगा। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं अगर उनका 30 है तो वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करेंगे। क्या करेंगे भाई, शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करेंगे, कौन से वाले, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अगर मैं एग्जांपल की बात कर लेता हूं तो जैसे कि NaCl हो गया, क्रिस्टल्स बनते हैं NaCl के। जिंक सल्फाइड हो गया, क्या है, क्रिस्टल्स बनते हैं इनके। तो ये कैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। लेकिन अगर वहीं पर मैं ग्लास की बात कर लेता हूं, क्या अमरफस सॉलिड है मेरे पास। अगर मैं रबड़ की बात कर लेता हूं, क्या है, अमरफस सॉलिड है मेरे पास। ठीक है, हमने इस स्पेक्स का एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग के अंदर। क्या है, देखिए इसके अंदर ग्लास लगा हुआ, तो ग्लास कैसा सॉलिड हुआ, ग्लास अपना अमरफस सॉलिड हुआ। क्या होगा, अगर हम
आप इस चीज को नोटिस भी करके देखिएगा कि मतलब अगर कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग है जिसके अंदर कांच के शीशे लगे हुए हैं, क्या होगा, ऊपर से जो कांच है वो पतला हो जाएगा और थिन के अंदर मोटा हो जाएगा। मतलब वहां पर क्या है, जो एमरफस सॉलिड है वो पिघल जाएगा हल्का सा, इसके पास हल्की सी फ्लूइडिटी होती है एमरफस के पास, क्रिस्टलाइन के पास फ्लूइडिटी बिल्कुल नहीं होती, वो जहां पर सेट है वो वहीं पर रहेंगे। ठीक है, मतलब देखिए आप जैसे हम खिड़की का एग्जांपल ले लेते हैं, किसी पुरानी बिल्डिंग की अगर आप खिड़की देखोगे, क्या होगा, जो अगर वहां पर कांच वाला हिस्सा है उसे देखोगे आप, कांच ऊपर से पतला पड़ जाएगा और नीचे क्या है, मोटा हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला कांच जब उसके ऊपर धूप पड़ती है, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, जो फ्लूइडिटी है वो आ गई उसके पास और वो नीचे की तरफ जमा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन वही आयरन की रोड लगी होती है, जहां पर हम मेटल की रोड लगी होती है, जहां पर हम ग्लास को फिक्स करते हैं ना, शीशे को फिक्स करते हैं, जो जहां पर हमने उस शीशे को जो फिक्स किया, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर वाली रोड क्या है, आयरन वाली ऊपर से पतली हो जाएगी नीचे से टाइट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर आता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फर्दर आगे बात करेंगे इनकी, यहाँ 4 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है इनको, आयनिक, मॉलिक्यूलर, मेटेलिक, कोवलेंट। ठीक है, तो अगले वीडियो के अंदर हम इनकी बात कर लेंगे। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो डालना ही मैं प्रेफर करूंगा कि आपको एक टॉपिक का एक अलग सी वीडियो बन जाए, ताकि अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक भी दोबारा पढ़ना पड़ जाए तो हमें पूरा वीडियो ना देखना पड़े। ओके, आई होप आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एंड एमरफस सॉलिड का। ठीक है, तो अगले लेक्चर के अंदर हम जानेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फर्दर कितने टाइप का होते हैं, उनके बीच में फिर अगर ये डिफरेंस आयरन के अंदर कौन सी फोर्स होगी, कैसा इसका बिहेवियर रहेगा, मॉलिक्यूल का कैसा बिहेवियर रहेगा, मेटेलिक का कैसा बिहेवियर रहेगा, कोवलेंट का कैसा बिहेवियर रहेगा, तो हम इनकी बिहेवियर की आगे अगले लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।